दैनिक बाइबल पठन दिन 233। पुराना नियम, 2 Chronicles 13, 2 Chronicles chapter 14, 2 Chronicles chapter 15। जब राजा यारोबाम इस्राएल के राजा के रूप में 18वें वर्ष में था, अबीयाह यहूदा का नया राजा बना। अबीयाह यरूशलेम में 3 वर्ष तक राजा रहा। अबीयाह की मां मीकायाह थी। मीकायाह ऊरिएल की पुत्री थी। ऊरिएल गिबा नगर का था और वहां अबीयाह और यारोबाम के बीच युद्ध चल रहा था। अबीयाह की सेना में 4 लाख वीर सैनिक थे। यारोबाम ने अबीयाह के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयारी की। उसके पास 8 लाख वीर सैनिक थे। तब अबीयाह एप्रैम के पर्वतीय प्रदेश में समारम पर्वत पर खड़ा हुआ। अबीयाह ने कहा, यारोबाम और सारे इज़राइली मेरी बात सुनो। तुम लोगों को जानना चाहिए कि यहोवा इस्राएल के परमेश्वर ने दाऊद और उसकी संतानों को इस्राएल का राजा होने का अधिकार सदैव के लिए दिया है। यहोवा ने दाऊद को यह अधिकार नमक वाली वाचा के साथ दिया। किंतु यारोबाम अपने स्वामी के विरुद्ध हो गया। यारोबाम जो नबात का पुत्र था, दाऊद के पुत्र सुलैमान के अधिकारियों में से एक था। तब निकम्मे बुरे व्यक्ति यारोबाम के मित्र हो गए तथा यारोबाम और वे बुरे व्यक्ति सुलैमान के पुत्र रहूबियाम के विरुद्ध हो गए। रहूबियाम युवक था और उसे अनुभव नहीं था, इसलिए रहूबियाम यारोबाम और उसके बुरे मित्रों को रोक न सका। तुम लोगों ने परमेश्वर के राज्य, जो दाऊद के पुत्रों द्वारा शासित है, हराने की योजना बनाई है। तुम लोगों की संख्या बहुत है और यारोबाम का तुम्हारे लिए बनाया गया सोने का बछड़ा तुम्हारा ईश्वर है। तुम लोगों ने हारून के वंशज यहोवा के याजकों और लेवी वंशियों को निकाल बाहर किया है। तुमने पृथ्वी के अन्य देशों के समान अपने याजकों को चुना है। तब तो कोई भी व्यक्ति जो एक युवा बैल और 7 मेढ़े लाए, उन झूठे ईश्वरों की सेवा करने वाला याजक बन सकता है। किंतु जहां तक हमारी बात है, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हम यहूदा के निवासी लोगों ने यहोवा की आज्ञा पालन से इनकार किया नहीं है, हम लोगों ने उसको छोड़ा नहीं है। जो याजक यहोवा की सेवा करते हैं, वे हारून की संतान हैं और लेवीवंशी यहोवा की सेवा करने में याजकों की सहायता करते हैं। वे होमबलि चढ़ाते हैं और धूप की सुगंधी यहोवा को हर सुबह शाम जलाते हैं। वे मंदिर में विशेष मेज पर रोटियां पंक्तियों में रखते भी हैं और वे सोने के दीपाधार पर रखे हुए दीपकों की देखभाल करते हैं ताकि हर संध्या को वह प्रकाश के साथ चले। हम लोग यहोवा अपने परमेश्वर की सेवा सावधानी के साथ करते हैं, किंतु तुम लोगों ने उसको छोड़ दिया है। स्वयं परमेश्वर हम लोगों के साथ है। वह हमारा शासक है और उसके याजक हमारे साथ हैं। परमेश्वर के याजक अपनी तुरही तुम्हें जगाने और तुम्हें उसके पास आने को उत्साहित करने के लिए फूंकते हैं। ए इस्राएल के लोगों, अपने पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल नहीं होगे। किंतु यारोबाम ने सैनिकों की एक टुकड़ी को चुपके गुप्त रूप से अबीयाह की सेना के पीछे भेजा। यारोबाम की सेना अबीयाह की सेना के सामने थी। यारोबाम की सेना के गुप्त सैनिक अबीयाह की सेना के पीछे थे। जब अबीयाह की सेना के यहूदा के सैनिकों ने चारों ओर देखा तो उन्होंने यारोबाम की सेना को आगे और पीछे से आक्रमण करते पाया। यहूदा के लोगों ने यहोवा को जोर से पुकारा और याजकों ने तुरहियां बजाए। तब अबीयाह की सेना के लोगों ने उद्घोष किया। जब यहूदा के लोगों ने उद्घोष किया तो परमेश्वर ने यारोबाम की सेना को हरा दिया। इस्राएल की सारी यारोबाम की सेना अबीयाह की यहूदा की सेना द्वारा हरा दी गई। इस्राएल के लोग यहूदा के लोगों के सामने भाग खड़े हुए। परमेश्वर ने यहूदा की सेना द्वारा इस्राएल की सेना को हरवा दिया। अबीयाह की सेना ने इस्राएल की सेना को बुरी तरह हराया और इस्राएल के 5 लाख उत्तम योद्धा मारे गए। इस प्रकार उस समय इस्राएल के लोग पराजित और यहूदा के लोग विजयी हुए। यहूदा की सेना विजयी हुई क्योंकि वह अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा पर आश्रित रही। अबीयाह की सेना ने यारोबाम की सेना का पीछा किया। अबीयाह की सेना ने यारोबाम से बेतल, यशाना तथा एप्रोन नगरों को ले लिया। उन्होंने उन नगरों और उनके आसपास के छोटे गांवों पर अधिकार कर लिया। यारोबाम पर्याप्त शक्तिशाली फिर कभी नहीं हुआ जब तक अबीयाह जीवित रहा। यहोवा ने यारोबाम को मार डाला। किंतु अबीयाह शक्तिशाली हो गया। उसने 14 स्त्रियों से विवाह किया और वह 22 पुत्रों तथा 16 पुत्रियों का पिता था। अन्य जो कुछ अबीयाह ने किया, वो इदो नबी की पुस्तकों में लिखा है। अबीयाह ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम लिया। लोगों ने उसे दाऊद के नगर में दफनाया।
तब अबीयाह का पुत्र आसा अबीयाह के स्थान पर नया राजा हुआ। आसा के समय में देश में 10 वर्ष शांति रही। आसा ने यहोवा परमेश्वर के सामने अच्छे और ठीक काम किए। आसा ने उन विचित्र वेदियों को हटा दिया जिनका उपयोग मूर्तियों की पूजा के लिए होता था। आसा ने उच्च स्थानों को हटा दिया और पवित्र पत्थरों को नष्ट कर दिया, और आसा ने अशरा स्तंभों को तोड़ डाला। आसा ने यहूदा के लोगों को पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर का अनुसरण करने का आदेश दिया। वह वही परमेश्वर है जिसका अनुसरण उनके पूर्वजों ने किया था, और आसा ने लोगों को यहोवा के नियमों और आदेशों को पालन करने का आदेश दिया। आसा ने उच्च स्थानों को और सुगंधी की वेदियों को यहूदा के सभी नगरों से हटाया। इस प्रकार जब आसा राजा था, राज्य शांत रहा। आसा ने यहूदा में शांति के समय शक्तिशाली नगर बनाए। आसा इन दिनों युद्ध से मुक्त रहा क्योंकि यहोवा ने उसे शांति दी। आसा ने यहूदा के लोगों से कहा, हम लोग इन नगरों को बनाएं और इनके चारों ओर चारदीवारी बनाएं। हम गुंबद, द्वार और द्वारों में छड़ें लगाएं। जब तक हम लोग देश में हैं, ये करें। ये देश हमारा है क्योंकि हम लोगों ने अपने यहोवा परमेश्वर का अनुसरण किया है। उसने हम लोगों को सब ओर से शांति दी है, इसलिए उन्होंने ये सब बनाया और वे सफल हुए। आसा के पास यहूदा के परिवार समूह से 3 लाख और बिन्यामीन के परिवार समूह से 2,80,000 सेना थी। यहूदा के लोग बड़ी ढालें और भाले ले चलते थे। बिन्यामीन के लोग छोटी ढालें और धनुष से चलने वाले बाण ले चलते थे। वे सभी बलवान और साहसी योद्धा थे। तब जेरह आसा की सेना के विरुद्ध आया। जेरह कूश का था। जेरह की सेना में 1 लाख व्यक्ति और 300 रथ थे। जेरह की सेना मारेशा नगर तक गई। आसा जेरह के विरुद्ध लड़ने के लिए गया। आसा की सेना मारेशा के निकट साप्ता घाटी में युद्ध के लिए तैयार हुई। आसा ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और कहा, यहोवा, केवल तू ही बलवान लोगों के विरुद्ध कमजोर लोगों की सहायता कर सकता है। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हमारी सहायता कर। हम तुझ पर आश्रित हैं। हम तेरे नाम पर इस विशाल सेना से युद्ध करते हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है। अपने विरुद्ध किसी को जीतने न दे। तब यहोवा ने यहूदा की ओर से आसा की सेना का उपयोग कूश की सेना को पराजित करने के लिए किया और कूश की सेना भाग खड़ी हुई। आसा की सेना ने कूश की सेना का पीछा लगातार गरार नगर तक किया। इतने अधिक कूश के लोग मारे गए कि वे युद्ध करने योग्य एक सेना के रूप में फिर इकट्ठे न हो सके। वे यहोवा और उसकी सेना के द्वारा कुचल दिए गए। आसा और उसकी सेना ने शत्रु से अनेक बहुमूल्य चीजें ले ली। आसा और उसकी सेना ने गरार के निकट के सभी नगरों को हराया। उन नगरों में रहने वाले लोग यहोवा से डरते थे। उन नगरों में असंख्य बहुमूल्य चीजें थीं। आसा की सेना उन नगरों से इन बहुमूल्य चीजों को साथ ले आए। आसा की सेना ने उन डेरों पर भी आक्रमण किया जिनमें गढ़िये रहते थे। वे अनेक भेड़ें और ऊंट ले आए। तब आसा की सेना यरूशलेम लौट गई। परमेश्वर की आत्मा अजर्याह पर उतरी। अजर्याह ओदेद का पुत्र था। अजर्याह आसा से मिलने गया। अजर्याह ने कहा, आसा तथा यहूदा और बिन्यामीन के सभी लोगों, मेरी सुनो। यहोवा तुम्हारे साथ तब है जब तुम उसके साथ हो। यदि तुम यहोवा को खोजोगे तो तुम उसे पाओगे, किंतु यदि तुम उसे छोड़ोगे तो वह तुम्हें छोड़ देगा। बहुत समय तक इस्राएल सच्चे परमेश्वर के बिना था और वे शिक्षक, याजक और नियम के बिना थे। किंतु जब इस्राएल के लोग कष्ट में पड़े तो वे फिर इस्राएल के यहोवा परमेश्वर की ओर लौटे। उन्होंने यहोवा की खोज की और उसको उन्होंने पाया। उन विपत्ति के दिनों में कोई व्यक्ति सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकता था। सभी राष्ट्र बहुत अधिक उपद्रवग्रस्त थे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को और एक नगर दूसरे नगर को नष्ट करता था। यह इसलिए हो रहा था कि परमेश्वर हर प्रकार की विपत्तियों से उनको परेशान कर रहा था। किंतु आसा, तुम तथा यहूदा और बिन्यामीन के लोगों, शक्तिशाली बनो। कमजोर न पड़ो, ढीले न पड़ो, क्योंकि तुम्हें अपने अच्छे काम का पुरस्कार मिलेगा। आसा ने जब इन बातों और ओदेद नबी के संदेश को सुना तो वह बहुत उत्साहित हुआ। तब उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन देश से घृणित मूर्तियों को हटा दिया और उसने एप्रैम के पहाड़ी प्रदेश में अपने अधिकार में लाए गए नगरों में मूर्तियों को हटाया और उसने यहोवा की उस वेदी की मरम्मत की जो यहोवा के मंदिर के द्वार मंडप के सामने थी। तब आसा ने यहूदा और बिन्यामीन के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने एप्रैम, मनश्शे और शिमोन परिवारों को भी इकट्ठा किया जो इस्राएल देश से यहूदा देश में रहने के लिए आ गए थे। उनकी बहुत बड़ी संख्या यहूदा में आई क्योंकि उन्होंने देखा कि आसा का यहोवा परमेश्वर आसा के साथ है।
आसा के शासन के 15वें वर्ष के 3रे महीने में आसा और वे लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए। उस समय उन्होंने यहोवा को 700 बैलों और 7,000 भेड़ों और बकरों की बलि दी। आसा की सेना ने उन जानवरों और अन्य बहुमूल्य चीज़ों को अपने शत्रुओं से लिया था। तब उन्होंने पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर की सेवा पूरे हृदय और पूरी आत्मा से करने की वाचा की। कोई व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर की सेवा से इनकार करता था, मार दिया जाता था। इस बात का कोई महत्व नहीं था कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण या साधारण है अथवा पुरुष या स्त्री है। तब आसा और लोगों ने यहोवा की शपथ ली। उन्होंने उच्च स्वर में उद्घोष किया। उन्होंने तुरही और मेढ़ों के सींगे बजाए। यहूदा से सभी लोग प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने पूरे हृदय से शपथ ली थी। उन्होंने पूरे हृदय से यहोवा का अनुसरण किया तथा यहोवा की खोज की और उसे पाया। इसलिए यहोवा ने उनके पूरे देश में शांति दी। राजा आसा ने अपनी माँ माका को राजमाता के पद से हटा दिया। आसा ने यह इसलिए किया क्योंकि माका ने एक भयंकर अशरा स्तंभ बनाया था। आसा ने इस स्तंभ को काट दिया और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ध्वस्त कर दिया। तब उसने उन छोटे टुकड़ों को किद्रोन घाटी में जला दिया। उच्च स्थानों को यहूदा से नहीं हटाया गया, किंतु आसा का हृदय जीवन भर यहोवा के प्रति श्रद्धालु रहा। आसा ने उन पवित्र भेंटों को रखा जिन्हें उसने और उसके पिता ने यहोवा के मंदिर में दिए थे। वे चीज़ें चांदी और सोने की बनी थीं। आसा के शासन के 35 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं हुआ। नया नियम 1 Corinthians chapter 14:20 से 40। हे भाइयों, अपने विचारों में बचकाने मत रहो बल्कि बुराइयों के विषय में अबोध बच्चे जैसे बने रहो, किंतु अपने चिंतन में सयाने बनो। जैसा कि शास्त्र कहता है, उनका उपयोग करते हुए जो अन्य बोली बोलते हैं, उनके मुखों का उपयोग करते हुए जो पराए हैं। मैं इनसे बात करूंगा, पर तब भी ये मेरी न सुनेंगे, प्रभु ऐसा ही कहता है। सो दूसरी भाषाएं बोलने का वरदान अविश्वासियों के लिए संकेत है, न कि विश्वासियों के लिए, जबकि परमेश्वर की ओर से बोलना अविश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि विश्वासियों के लिए है। सो यदि समूचा कलीसिया एकत्र हो और हर कोई दूसरी भाषाओं में बोल रहा हो, तभी बाहर के लोग या अविश्वासी भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? किंतु यदि हर कोई परमेश्वर की ओर से बोल रहा हो और तब तक कुछ अविश्वासी या बाहर के आ जाएं, तो क्या सब लोग उसे उसके पापों का बोध नहीं करा देंगे? सब लोग जो कह रहे हैं, उसी पर उसका न्याय होगा। जब उसके मन के भीतर छिपे भेद खुल जाएंगे, तब तक वह ये कहते हुए, सचमुच तुम्हारे बीच परमेश्वर है, दंडवत प्रणाम करके परमेश्वर की उपासना करेगा। हे भाइयों, तो फिर क्या करना चाहिए? तुम जब इकट्ठे होते हो तो तुम में से कोई भजन, कोई उपदेश और कोई आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करता है। कोई किसी अन्य भाषा में बोलता है तो कोई उसकी व्याख्या करता है। ये सब बातें कलीसिया की आत्मिक सुदृढ़ता के लिए की जानी चाहिए। यदि किसी अन्य भाषा में बोलना है तो अधिक से अधिक 2 या 3 को ही बोलना चाहिए, बारी बारी, एक एक करके। और जो कुछ कहा गया है, एक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। यदि वहां व्याख्या करने वाला कोई न हो तो बोलने वाले को चाहिए कि वह सभा में चुप ही रहे और फिर उसे अपने आप से और परमेश्वर से ही बातें करनी चाहिए। परमेश्वर की ओर से उसके दूत के रूप में बोलने का जिन्हें वरदान मिला है, ऐसे 2 या 3 व्यक्तियों को ही बोलना चाहिए और दूसरों को चाहिए कि जो कुछ उन्होंने कहा है वे उसे परखते रहें। यदि वहां किसी बैठे हुए पर किसी बात का रहस्य उद्घाटन होता है तो परमेश्वर की ओर से बोल रहे पहले वक्ता को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक एक करके परमेश्वर की ओर से बोल सकते हो ताकि सभी लोग सीखें और प्रोत्साहित हों। नबियों की आत्माएं नबियों के वश में रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था नहीं, शांति देता है, जैसा कि संतों की सभी कलीसियों में होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वे सभाओं में चुप रहें क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, बल्कि जैसा कि व्यवस्था के विधान में भी कहा गया है, उन्हें दबकर रहना चाहिए। यदि वे कुछ जानना चाहती हैं तो उन्हें घर पर अपने अपने पति से पूछना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री के लिए ये शोभा नहीं देता कि वह सभा में बोले। क्या परमेश्वर का वचन तुमसे उत्पन्न हुआ या वो मात्र तुम तक पहुंचा? निश्चित ही नहीं। यदि कोई सोचता है कि वह नबी है अथवा उसे आध्यात्मिक वरदान प्राप्त है तो उसे पहचान लेना चाहिए कि मैं तुम्हें जो कुछ लिख रहा हूं वह प्रभु का आदेश है। सो यदि कोई इसे नहीं पहचान पाता तो उसे भी नहीं पहचाना जाएगा। इसलिए हे मेरे भाइयों, परमेश्वर की ओर से बोलने को तत्पर रहो तथा दूसरी भाषाओं में बोलने वालों को भी मत रोको,
किंतु ये सभी बातें सही ढंग से और व्यवस्थानुसार की जानी चाहिए। भजन संहिता साम चैप्टर 101:1 से 8। दाऊद का एक गीत। मैं प्रेम और खरेपन के गीत गाऊंगा। यहोवा, मैं तेरे लिए गाऊंगा। मैं पूरी सावधानी से शुद्ध जीवन जीऊंगा। मैं अपने घर में शुद्ध जीवन जीऊंगा। हे यहोवा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं कोई भी प्रतिमा सामने नहीं रखूंगा। जो लोग इस प्रकार तेरे विमुख होते हैं, मुझे उनसे घृणा है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सच्चा रहूंगा। मैं बुरे काम नहीं करूंगा। यदि कोई व्यक्ति छिपे छिपे अपने पड़ोसी के लिए दुर्वचन कहे, मैं उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकूंगा। मैं लोगों को अभिमानी बनने नहीं दूंगा और मैं उन्हें सोचने नहीं दूंगा कि वे दूसरे लोगों से उत्तम हैं। मैं सारे ही देश में उन लोगों पर दृष्टि रखूंगा जिन पर भरोसा किया जा सकता, और मैं केवल उन्हीं लोगों को अपने लिए काम करने दूंगा। बस केवल ऐसे लोग मेरे सेवक हो सकते जो शुद्ध जीवन जीते हैं। मैं अपने घर में ऐसे लोगों को रहने नहीं दूंगा जो झूठ बोलते हैं। मैं झूठों को अपने पास भी फटकने नहीं दूंगा। मैं उन दुष्टों को सदा ही नष्ट करूंगा जो इस देश में रहते हैं। मैं उन दुष्ट लोगों को विवश करूंगा कि वे यहोवा के नगर को छोड़े। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते हैं, दो इतिहास में एकता और आज्ञाकारिता की शिक्षा के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे हम आशा की तुझे खोजने और अपने लोगों को धार्मिकता में नेतृत्व करने की प्रतिबद्धता पर मनन करते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में पवित्रता की खोज के लिए प्रेरित कर। एक कुरितियों के माध्यम से हमें अपनी बातचीत में प्रेम और स्पष्टता को बढ़ावा देने की याद दिला, ताकि हमारे शब्द एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। भजनकार की भांति हम अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा और भक्ति के लिए प्रयास करें, ताकि हमारे आसपास की दुनिया में तेरे प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकें। हमारी बुद्धि को अपनी परिपूर्ण शांति से सुरक्षित रख। आमेन।